जयपुर नामी एक गांव में चमनलाल धोबी रहता था, जो बहुत गरीब आदमी था। वो गांव वालों के कपड़े धोकर गुजर बसर करता। उसका एक बेटा था जिसका नाम था बिहारी लाल। वो बेहद कामचोर, काहिल और जिद्दी किस्म का लड़का था। वो अपने बाप का बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाता था और सारा दिन सोया करता रहा। उनके पास एक गधा था जो काम में चमनलाल की मदद करता, लेकिन बिहारी लाल सारा दिन सोया रहता और एक नई बुलेट मोटरसाइकिल के सपने देखता रहता। जब मैं बुलेट लाऊंगा तो इस पर सवार होकर पूरे गांव की सैर करूंगा। टोपी और चश्मा पहनकर बुलेट चलाऊंगा तो एकदम हीरो लगूंगा। बिहारी लाल ये सपने देख ही रहा होता है कि उसका बाप थक्का हारा घर आता है। अरे बापू, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे एक बुलेट खरीद कर दें। अरे बेशरम, जवान हो गए हो और कोई काम वगैरह नहीं करते हो और मैं तुझे बुलेट खरीद कर दूं? बेशरम। पिता के बार बार मना करने पर बिहारी लाल को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन उसने अपने बाप का गधा चुरा लिया और उस पर बैठकर गांव की सैर करने के लिए निकल पड़ा। बिहारी को गधे पर सवारी देखकर लोग हंसने लगे। वो देखो, चमनलाल का गधा और उसका बेटा बंदर गधे की सवारी कर रहा है। हंसना बंद करो। आज से यही मेरी बुलेट सवारी है। इस पे बैठकर मैं पूरा गांव घूमूंगा और शहर भी जाऊंगा। लोगों को मजाक करता देखकर बिहारी को उन पर बहुत गुस्सा आता, मगर वो चुप रहता। बिहारी की गधे की सवारी वाली बात लोगों ने चमनलाल को बताई, जिससे वो बहुत दुखी हो गया और वो बिहारी लाल को समझाने लगा, लेकिन उसने अपने बाप की एक न सुनी। बापू, मुझे मत समझा। या तो मुझे बुलेट लेकर दे या फिर मैं इसी गधे ही की सवारी करूंगा। तुम काम के लिए कोई और गधे का इंतजाम करो। परेशान होकर चमनलाल ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके अपने बेटे के लिए एक नई बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी। बुलेट पाकर बिहारी खुशी से पागल हो गया और बुलेट लेकर गांव में घूमने लगा। पूरा दिन बस वो अपनी बुलेट पर घूमता रहता और गांव के लोगों को बिना मतलब के परेशान करता। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे लिफ्ट मांगी। बिहारी ने उसे बुलेट पर उठाकर नीचे गिरा दिया और जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह बिहारी हर दिन किसी न किसी को परेशान करता। परेशान होकर गांव वालों ने बिहारी लाल के बाप से उसकी शिकायत की। गांव वालों की शिकायत से चमनलाल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वो बिहारी की बढ़ती शरारतों और बुलेट के चस्के को किस तरह रोके। उदास होकर वो घर के एक कोने में बैठ गया। तभी उसे एक रोशनी दिखाई दी, जो धीरे धीरे एक इंसान में बदल गई। कौन हो बाबा? मैं बुलेट राजा हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपने बेटे की हरकतों से दुखी हो, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने आया हूँ। अगले दिन हमेशा की तरह बिहारी लाल अपनी बुलेट लेकर गांव की सैर को निकला तो रास्ते पे चलते एक बूढ़े बुजुर्ग की धोती खींच ली। बेचारा बूढ़ा जमीन पर गिर गया और बिहारी लाल जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी की जगह उसके मुंह से कुछ और ही आवाज आने लगी। अपने मुंह से गधे की आवाज सुनकर बिहारी बहुत हैरान हो गया। वो जब भी बोलता उसके मुंह से सिर्फ गधे की ही आवाज निकलती। बिहारी अपनी बुलेट पर सवार होकर जहाँ भी जाता उसके गधे वाली आवाज सुनकर सब उसके ऊपर जोर जोर से हंसते। बिहारी लाल बहुत परेशान और शर्मिंदा हो गया। वो रोता हुआ अपने घर वापस आ गया। बिहारी ने अपने बाप से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ गधे की ही आवाज निकली। बिहारी की ये हालत देखकर चमनलाल को सब कुछ समझ में आ गया कि जरूर ये बुलेट राजा का ही कमाल है। बेटा बिहारी, तुम्हारी लापरवाही और जिद्दीपन और लोगों को परेशान करने की वजह से बुलेट राजा ने तुम्हें यह श्राप दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज गधे जैसी हो गई है। ये सुनकर बिहारी जोर जोर से रोने लगा। कई दिनों तक चुपचाप रहा, बिना किसी से बात किए। वो घर में रहने लगा और धीरे धीरे अपने बाप के काम में उसका हाथ बटाने लगा। बिहारी लाल को मेहनत करता देख चमनलाल बहुत खुश हुआ और फिर एक दिन जब बिहारी लाल अपनी बुलेट के पास उदास बैठा था, तभी उसकी बुलेट बदलकर एक इंसान बन गई। बिहारी बेटा, डरो मत, मैं बुलेट राजा हूँ
तुम्हें गधे की आवाज का शराब मैंने ही दिया था, लेकिन अब तुम अपनी गलती की सजा पा चुके हो। तुम अब सुधर गए हो। तुमने अपने बाप के काम में मदद भी की है और जिम्मेदार बन गए हो। इसलिए मैं खुश हूँ और अपना शराब वापस लेता हूँ। ओह, मेरी आवाज ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद बुलेट राजा। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा और अपनी गाड़ी का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करूँगा। बिहारी को वचन देते ही बुलेट राजा गायब हो गए और उनकी जगह वापस उसकी अपनी गाड़ी आ गई। मेरी बुलेट ने जो मुझे सबक सिखाया है मैं उसे हमेशा याद रखूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि अपनी चीज़ों पर घमंड करके दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। हम किसी दूसरे का नुकसान करके कभी खुश नहीं रह सकते, हमें इससे बचना चाहिए।